जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। यहाँ के नवाबों के विषय में बताया गया है कि उनको एक संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने हनुमान जी से मांगा था, तो प्राप्त हो गई थी। तो वो अलीगंज के हनुमान मंदिर पे छत्र चढ़ाया था। हनुमान जी ने प्रेरणा दी। हम लोग ने श्रृंगार छोड़ के तत्काल जाके वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया, तो वहाँ पे बंधे से नीचे उतरने का भी रास्ता नहीं था। तो पत्थर और पेड़ पकड़ के किसी तरीके से नीचे उतरे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत रक्ष शांतकम। जहाँ जहाँ राम जी की कथा, राम जी का नाम, राम जी का कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं। हमारे शिव जी राम नाम के उच्चारण से प्रसन्न होते हैं। हमारे राम जी ओम नमः शिवाय से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी जय जय सीताराम से प्रसन्न होते हैं। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थली गली वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम जटाकटा हसम भ्रमम भ्रमम मलिंप निर्जरी विलोलवी चिवरलरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलर रलट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण। जितनी अधिक जीवन से अपेक्षाएं कराएंगे उतनी ज्यादा निराशा हासिल होगी। तो इसलिए तभी तो गीता में कर्म का सिद्धांत कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर 2007 से अनवरत कार्य चलता गया और आज वो आस्था का और हनुमान जी का एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। कर्म से बड़ा सिद्धांत और कर्म से बड़ा धर्म और इस संसार में कोई नहीं है, यही सभी देवी देवता। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार, आत्मा की आवाज के आज के एपिसोड में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज हम जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, पहले आपको उनके बारे में कुछ बताते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने व्यापारिक घराने के परिवार में जन्म लिया और 22 वर्ष की उम्र तक आते आते ये तय कर लिया कि 45 वर्ष की अवस्था में सब कुछ छोड़ देंगे। जो श्रीलंका के फैशन वीक में अपनी ड्रेसेस डिजाइन करके भेजने के बाद, 64 कलियों का लहंगा डिजाइन करने के बाद आज पूर्ण रूप से हनुमान जी की भक्ति में लीन है। समाज को सही मार्ग दिखा रहे हैं, सन्मार्ग दिखा रहे हैं, सनातन को परिभाषित कर रहे हैं, उन विषयों की व्याख्या कर रहे हैं गीता और रामायण के, जिसकी आज समाज को बहुत जरूरत है। अपनी पूरी जिंदगी को प्लान करना आसान नहीं होता, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसे ही प्लानर हैं, हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। स्वागत करिए डॉक्टर विवेक तांगड़ी का। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक तांगड़ी हमारे आत्मा की आवाज में आने के लिए। कहाँ से शुरू करें आपसे बात? और आज ये पहला इंटरव्यू है हमारा जो मैं हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से कर रहा हूं, और जो बातें निकलती चली जाएंगी वो आपसे करते चले जाएंगे जी। तो कैसे प्लान किया आपने अपने जीवन को? 22 वर्ष में आपने सोचा कि 45 वर्ष में सब छोड़ देंगे? देखिए, पहले तो मैं जीवन को वैसे जीता हूँ जैसे वो चल रहा होता है। जिस तरीके से जीवन, जिस तरीके से किसी भी नदी का एक बहाव होता है, उसी तरीके से जीवन भी जीना चाहिए व्यक्ति को। और प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, ये सब तो जीवन के प्रत्येक क्षण की एक हिस्से हैं, सिक्के के दो पहलू। उसी तरीके से मैं भी जब अपने युवा अवस्था में था तो मुझे लगता था कि क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से था जहाँ पर ईश्वर की कृपा थी, धन धान्य से लेके सब कुछ प्रभु की कृपा से ही परिपूर्ण था, तो कभी आवश्यकताओं में नहीं रहा। तो इस कारण मुझे ये लगता था कि जब सब कुछ है तो फिर बहुत ज़्यादा के पीछे भागना क्यों। तो मन में ये था कि 45 वर्ष की आयु तक मुझे लगता है कि मैं अपने जो दायित्व हैं उनको लगभग 80%, 90% पूर्ण कर लूँगा, और उसके बाद समाज के प्रति और अपने हनुमान जी के प्रति संपूर्ण निष्ठा के साथ उनकी सेवा करूँगा। तो बस इसी इरादे से सोचा था। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं, सच है, हर व्यक्ति का सोचा हुआ होता कहाँ है। तो जब ये समय आ रहा था जैसे जैसे 45 वर्ष का, तो वो अनुकूलताएं दिख नहीं रही थी कि मैं सब समेट पाऊंगा, क्योंकि मेरा कॉलेज था, फैक्ट्रीज थी, और ये चिकन का
गारमेंट्स का काम था, एक्सपोर्ट का काम था। तो मुझे लगता था कि इतनी सब चीज़ें कैसे समटेंगी। लेकिन एकाएक मेरे साथ मेरे बाल सखा और पार्टनर है डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया। अब दोनों पार्टनर का एक जैसा सोचना ये भी प्रभु की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो मैंने सोचा और उन्होंने उसको स्वीकार किया, और फिर धीरे 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 अपने आप ही ऐसी परिस्थितियां बनती गईं कि चीज़ें सब सेटल हो गईं। और मैं ठीक 45 वर्ष के होने के 25 दिन पहले मैं पूर्ण रूप से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गया अपने व्यापारिक उपक्रमों से और धर्म में लग गया। लेटे हुए हनुमान जी में आप मुख्य सेवादार हैं, सेवादास। जी जी, क्या है ये? 2006-07 में हम और हमारे मित्र डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया, हम लोग वहाँ चौक क्षेत्र जो लखनऊ का है वहाँ पर हनुमान जी के जन्मोत्सव पे भंडारा बहुत बड़ा करते थे। तो 2006 के हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबेरे जब हम लोग श्रृंगार कर रहे थे तो एक ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा, आप लोग इतने बड़े हनुमान जी को मानते हैं, भक्त हैं, और एक गोमती के किनारे ऐसे हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में पड़े हैं जो अब कुछ शरारती तत्वों के कारण उनके विग्रह भी टूटते जा रहे हैं और वो बहुत ही खराब स्थान हो गया है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। तो उस समय जैसे लगा हनुमान जी ने प्रेरणा दी, हम लोग ने श्रृंगार छोड़ के तत्काल जाके वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया। तो वहाँ पे बंधे से नीचे उतरने का भी रास्ता नहीं था, तो पत्थर और पेड़ पकड़ के किसी तरीके से नीचे उतरे और जाके देखा तो मेरे तो नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि वहाँ पे जो विग्रह है वो लगभग कोई 20%, कोई 40% जीर्ण शीर्ण टूट चुके थे। उसी समय हनुमान जी की प्रेरणा हुई कि अब बाबा आपको जागृत होना है, और हम लोग वापस चौक आए। चौक से तुरंत अपने 2 साथियों को लिया, वहाँ पे सफाई कराई उसी समय, और 1-2 घंटे में ही जो भी फूल हार वहाँ सजा रहे थे वो भी ले गए। उस समय धूप बत्ती दिया करके और संकल्प लिया कि अब इसको सही करना है। 18 वर्ष हो गए 2006 से? जी, 2006 18-19 वर्ष हो गए। और फिर 2007 से अनवरत कार्य चलता गया, और आज वो आस्था का और हनुमान जी का एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। और हनुमान जी का व्यक्तित्व जैसे सेवा से परिपूर्ण है, वैसे ही मेरा प्रयास रहता है और हमारे सभी ट्रस्टियों का प्रयास रहता है कि वहाँ पर सेवा का भाव अवश्य रहे। इसी कारण विगत 3 वर्ष हो गए हैं वहाँ पे निरंतर अन्नपूर्णा सेवा हम लोग चलाते हैं। अच्छा। जिसमें दोपहर को रोज 250 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया रोज? जी, रोज। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को संस्कार सहित शिक्षा देने का दायित्व, ये जो ठेले वाले लोग होते हैं उनके बच्चे, झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, इनको इकट्ठा करके करीबन 170 बच्चे नित्य वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनको उनके करिकुलम के साथ साथ हम लोग मंत्र है, दोहे हैं, हनुमान चालीसा है, पूजा की विधियां हैं, रामायण का पाठ है, ये सब सिखाते हैं। तो इस तरीके से सतत कुछ ना कुछ किया करते हैं। शाम को 7:15 बजे वहाँ लोक मंगल कल्याण के लिए हवन होता है, वो भी निःशुल्क है, कोई भी जाके वहाँ पर वो हवन कर सकता है। तो पूरा वो केंद्र स्थल है जहाँ पर सेवा और भक्ति से परिपूर्ण है। और हम लोग का सूत्र है कि हम लोग कभी भी मंदिर के लिए किसी से दान की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी भगवान को कुछ दे नहीं सकता है। हर व्यक्ति भिखारी बन के ही भगवान के सामने जाता है, और हनुमान जी को तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए श्रद्धा और भक्ति के अलावा। तो बस ये सतत यात्रा 2006-07 से चल रही है। डॉक्टर साहब, हनुमान जी को कलयुग का जीवित देवता कहा गया है, जागृत देवता। हाँ, चिरंजीवी है। चिरंजीवी क्या है ये हम लोग के यहाँ जो 10 चिरंजीवी, उनमें से एक है हनुमान जी। और हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने कहा था कि कलयुग के अंत तक राम कथा का प्रचार प्रसार और यहाँ पर आपको रहना है। और तभी कहा गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत रक्ष शांतकम। जहाँ जहाँ राम जी की कथा, राम जी का नाम, राम जी का कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं। भले अब वो कथा और कीर्तन हर जगह होता है, परंतु यहाँ पे भाव की प्रधानता है। यदि भाव पूर्ण हो रहा है तब हनुमान जी उपस्थित होंगे। आजकल जिस तरीके से लोग
दिखावे के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो मेरे ख्याल से हनुमान जी तो ऐसे देवता ही नहीं हैं जिन्होंने कभी भी दिखावा किया। हनुमान जी के तो नाम में ही है हन्यते माना इति हनुमाना, जिसने अपने ही मान का हरण कर रखा। तो वो तो उन्होंने हर जगह कहा कि रामदूत मैं मातु जानकी। रावण से भी मिले तो उन्होंने कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ, राम जी का सेवक हूँ। उन्होंने अपना नाम ही कहीं नहीं बताया। तो जो परिचय से परे हों और अपने स्वामी को ही अपना परिचय मानते हो, तो ऐसे का भावपूर्ण ही भजन और भक्ति वास्तव में उनको जागृत करा सकता है। अच्छा, लखनऊ में आप देखिए बड़े मंगल की बड़ी प्रधानता है और आने वाला है जेठ। जी जी। और हनुमान सेतु मंदिर में, अलीगंज के पुराने हनुमान जी के मंदिर में, मुझे याद है बचपन में पुराना जो अलीगंज का हनुमान जी का मंदिर था, लोग लेट कर परिक्रमा करते थे, पूरा नंगे बदन लेटते थे। रात को परिक्रमा हुआ, रात को परिक्रमा होती थी और जिला प्रशासन छिड़काव कराता था पानी का, ताकि जो लोग परिक्रमा कर रहे हों। तो क्या है इतनी भक्ति, मतलब कुछ समझ नहीं आता क्या है सब। देखिए, भक्ति को तो कभी समझा ही नहीं जा सकता है। हाँ, भक्ति तो केवल वही समझ सकता है जो कर रहा है, जो कर रहा है और जिसके भाव में है। हाँ। और ये एक पुरानी मान्यता है, जैसे कि यहाँ के नवाबों के विषय में बताया गया है कि उनको एक संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने हनुमान जी से मांगा था, तो प्राप्त हो गई थी, तो वो अलीगंज के हनुमान मंदिर पे छत्र चढ़ाया था। एक और मान्यता है कि उनका वही पुत्र जब बड़ा हुआ था तो बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गया था हनुमान जी से मान्यता मांगने पर, तो तभी तो कहा गया नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बिल्कुल। तो हनुमान जी तो जागृत देव है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं प्रत्यक्ष रूप में, यदि आप उनसे कोई किसी की भी प्रकार की बात कहें और भावपूर्ण रूप से, तो निश्चित वो मानते हैं। परंतु उसमें सबसे बड़ी वो है, किसी लोक मंगल की भावना अवश्य होनी चाहिए। आप स्वयं के लिए मांग सकते हैं, परंतु उस स्वयं के मांगने में किसी और का हित असुरक्षित ना हो। तो ये विशेष है हनुमान जी का। अच्छा, आपने गीता और रामायण पर बहुत काम किया है, और जो नित्य प्रति का प्रबंधन है, जीवन एक प्रबंधन है। हम लोग रोज सुबह उठते हैं और दिन को अपनी योजना बनाते हैं, आज दिन को हमें क्या करना है। उसी प्रकार से एक एक दिन को जोड़ लें तो पूरा जीवन हम प्रबंध करते ही गुजार देते हैं। तो इसमें गीता और रामायण कैसे हम सबकी मदद कर सकती है? क्योंकि हम सब बहुत उलझे हुए लोग हैं, बहुत परेशान लोग हैं, आपाधापी में, रोज की भाग दौड़, रोज के टारगेट, रोज का नाटक, रोज की अपेक्षाएं, रोज का आनंद और रोज का विषाद। कैसे वो कम हो, विषाद और आनंद बढ़े? आपके प्रश्न में ही सबसे बड़ा उत्तर है अपेक्षा। जी। जितनी अधिक जीवन से अपेक्षाएं कराएंगे उतनी ज्यादा निराशा हासिल होगी। तो इसलिए तभी तो गीता में कर्म का सिद्धांत कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम कर्म करते हैं और फल की ओर देखते हैं तो निश्चित रूप से जो कर्म का मार्ग है वो कहीं ना कहीं मुड़ने लगता है। परंतु यदि फल की ओर ना देख के वही गीता का भाव रखें, अनन्यास चिंतयन्तापो ये जना पर्युपास्यते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना संपूर्ण मेरे ऊपर, मेरे समर्पित करके अपना जीवन जीता है, उसका योग क्षेम मैं स्वयं सुरक्षित, यानी जो ऐसी वस्तु जो उसके पास उपलब्ध है और ऐसी जो उपलब्ध होने वाली, दोनों की मैं रक्षा करता हूँ, योग क्षेम का वहन करता हूँ। तो यदि हम भगवान को मानते, पहली बात तो भगवान को मानने और ना मानने, इन दो चीज का बहुत बड़ा जो भेद है, इसको समझना आवश्यक है। कृपया समझाएं सबको। भगवान को मानना केवल मंदिर जाना नहीं है। भगवान को मानना आपके कर्म में भगवान की सूत्रों का प्रतिपादन, ये होना आवश्यक है। केवल भगवान को मान लेना, जैसे मुझसे लोग कई आते हैं मंदिर में, मैं शाम को बैठता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, मैं तो रोज भगवान से कहता हूँ, लेकिन भगवान मेरी सुनते नहीं। तो हम अपेक्षा भगवान से कर रहे हैं, वो जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, हम उससे मांग रहे हैं जो ये जानता है कि हमें क्या चाहिए। तो इससे अच्छा क्या है कि मंदिर जाने का उद्देश्य हमको बदलना होगा। मंदिर दर्शन का स्थान है जहाँ पर देव का दर्शन किया जाए और उससे लोक मंगल की कामना की जाए। तभी तो हमारे यहाँ सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी बिल्कुल। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब है कि जो सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग की आयु बढ़े, तो उस सब में हम भी समाहित हैं।
तो इस बात को नहीं कोई समझ पाता। हर व्यक्ति अपना अपना चाहता है, अपना अपना मांगना चाहता है, अपना अपना प्रकार से साधन सिद्ध करना चाहता है, परंतु जो लोग लोक मंगल की कामना के साथ अपना मांगते हैं उनकी भगवान सुनता है। तो इस बारे में लोगों की जो भ्रांतियां हैं कि केवल मंदिर जाने से ही भगवान मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं उस प्रभु का सेवक जी। हूँ जिसे ज्ञानी लोग मनुष्य मनुष्य कहते हैं। कहते हैं, बिल्कुल। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा कहा हाँ कि सिया राम मैं सब जग जान, हाँ। करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति में मैं सिया और राम की छवि देखता हूँ, उन्हीं के द्वारा संसार बना हुआ है, इसीलिए मैं सबको प्रणाम। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी से। डॉक्टर विवेक तांगड़ी हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और आध्यात्मिक विषयों के अध्येता हैं और नित्य प्रति इस विषय पर बातचीत करते रहे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप हमारे साथ आज हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुलसी बाबा के पहले भगवान राम को और हनुमान जी को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। वो तुलसी बाबा ने 15वीं-16वीं शताब्दी में उनको उजागर किया, ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारे यहाँ जो आप अगर तुलसीदास जी की पूरी संपूर्ण जीवन गाथा सुने, तो जब तुलसीदास जी ने अपनी रामायण की रचना प्रारंभ की थी, उन्होंने मूल संस्कृत में ही लिखी थी, परंतु वो रात को लिखते थे, दिन में लिखते थे और दूसरे दिन जब उठ के देखते थे तो वो पूरी रचना लिखी हुई गायब हो जाती थी। ओ, तो वो बड़ा परेशान हो गए। तो भगवान शिव से उन्होंने कहा, तो शिव ने कहा कि ऐसी भाषा में लिखो जिससे जन जन तक पहुँचे। इसी कारण उन्होंने अवधि में इसको लिखा। और आप देख रहे हैं उसके बाद काशी के विद्वानों के द्वारा उसका काफ़ी विरोध किया गया कि इस संस्कृत, हमारे यहाँ सभी जितने भी ग्रंथ हैं, भगवान की कथा है, वो सब संस्कृत में ही है, इसको इस लोकल लैंग्वेज अवधि में कैसे लिखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसका तो स्वयं प्रमाण भगवान शिव देंगे। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में सभी ग्रंथों के साथ रामचरितमानस को भी रखा गया, और जब रामचरितमानस को रखा गया तो उन ब्राह्मणों ने रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा और बाकी ग्रंथों को, वेद पुराण और जितने भी ग्रंथ थे, रामायण वाल्मीकि जी की, सबको ऊपर रखा। परंतु जब सवेरे पट खोले तो रामचरितमानस सबसे ऊपर पाई। वाह वाह वाह। तो इस तरीके से ये प्रामाणिकता और सत्यम शिवम सुंदरम का वो मूल मंत्र उस पर अंकित पाया गया। तो शिव जी के द्वारा ही वरदान प्राप्त है रामचरितमानस को। और एक ये ऐसी सहज रचना है, अगर इसके एक एक सूत्र को आप, मैं तो हनुमान चालीसा के विषय में भी आपको बताऊं, मैं कहता हूं लोगों से कि केवल हनुमान चालीसा ना पढ़ें, हनुमान चालीसा को अर्थ के साथ पढ़ें। लोग कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र हम पढ़ते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से पहले उसका अर्थ पढ़ें। हम कुछ भी वाचन करें, हम कोई भी मंत्र पढ़ें, पहले उसके अर्थ को पढ़ें। जब हम उसके अर्थ को पढ़ेंगे तो हमारे भाव की प्रबलता और बढ़ जाएगी और हमारे मन मानस में उसका चित्रण होने लगेगा, तो उसका प्रभाव भी बहुत अधिक हो जाएगा। अब जैसे एक डॉक्टर ने 5 दवाएं दी आपको कि हरी वाली खा लीजिए, पीली खा लीजिए, नीली खा लीजिए, सफ़ेद खा लीजिए और ये काला वाला कैप्सूल भी खा लीजिए, तो आप भ्रमित होंगे कहीं कोई रह गई, ये रह गई। और जब डॉक्टर बता देगा हरी वाली इस चीज़ के लिए, ये इस चीज़ के लिए, तो आप उसी भाव से उस दवा को ग्रहण करेंगे। तो जब मंत्रों के भाव का ज्ञान हो जाता है तो मंत्रों की जो प्रभाव है वो भी बढ़ जाता है। तो भाव से ही प्रभाव होता है, प्रभाव से भाव नहीं उत्पन्न किया जा सकता। क्या बात। इसीलिए भगवान के प्रति पहले भाव उत्पन्न करिए, उसके बाद उनके प्रभाव का दर्शन करिए। कहते हैं भगवान देवता मंत्रों के अधीन होते हैं जी, क्या ये सच है? बिल्कुल। मंत्रों के अधीन क्या होते हैं, मतलब उसको इस तरीके से लोगों ने कहा है, परंतु मेरा अपना मानना है कि देवता मंत्रों से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस मंत्रों की जो प्रतिध्वनि होती है उससे एक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके जैसे हमारे शिव जी राम नाम के उच्चारण से प्रसन्न होते हैं, हमारे राम जी ओम नमः शिवाय से प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी जय जय सीताराम से प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से हर शब्द का एक अपनी सोनिक एनर्जी की वो होती है। अच्छा। तो उससे बहुत, तभी आप कहते हैं ना कि जैसे कोई ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इनकी तबीयत बहुत खराब है, इनको उसका महामृत्युंजय का जाप कराइए, 1.25 लाख का जप, परंतु उसकी प्रासंगिकता व्यक्ति नहीं समझ पाता है। आदमी अच्छा। सोचता है कि केवल ब्राह्मण को शुल्क देके कहीं भी बैठा के उससे वो महामृत्युंजय करा लिया जाए तो लाभ हो जाएगा,
परंतु ऐसा नहीं है। अच्छा। योग्य ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो मंत्रों में जो हमारे यहाँ उपसर्ग विसर्ग ये सब का जो उच्चारण की पद्धति है, क्योंकि उसी से वो एनर्जी लेवल बनेगा। और प्रयास करके यदि व्यक्ति अपने घर में कराए, जिस घर में जिस स्थान पे वो रोगी है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी कमरे में रोगी है, तो उस स्थान के वहां के देव स्थान पे यदि हो तो वो उसका प्रभाव पड़ेगा। अब वो दिल्ली में बैठे हैं और वहां पे हो रहा है, ये बात अलग है कि कहीं कहीं पर जैसे उपलब्धता नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं है, तो किसी देवालय में उसका अनुष्ठान कराया जा सकता अच्छा। है, तब ये है लाभ होता है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी से। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं सनातन के बारे में, हनुमान जी महाराज के बारे में बातें हो रही हैं। तो आपने पढ़ाई क्या की थी, और अभी संस्कृत आप इतनी अच्छी बोलते हैं, इतना ज्ञान आपके पास है, एक एक चौपाई की मीमांसा आप करते हैं, तो आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो क्या थी? नहीं, मैंने तो MBA किया है, उसके बाद ये PhD हुई, परंतु संस्कृत का शुरू से एक अलग लगाव था। और हमारी माता जी उस समय की MA संस्कृत थी। अच्छा। तो संस्कृत हमें सिखाती थी, मार मार के सिखाती थी। तो थोड़ा बहुत उससे भी रहा, प्लस मुझे जैसे मैं बचपन, मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा सा था तब ये रामायण आई, सीरियल आ रहा था जी। तो उसमें वो जो रावण ने जो शिव जी की स्तुति की थी, तांडव स्तोत्र, वो मुझे बहुत वो अच्छा लगा था। तो मैंने 4 दिन में उसको याद किया। याद है आपको? हाँ, मतलब अब तो पूरा नहीं याद है, परंतु बड़ा मुझे अच्छा लगता था कि जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गली वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम जटाकटा हसम भ्रमम भ्रमम मलिम्प निर्जरी विलोल विचिवरलरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलर रलट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम। तो वो बड़ा अच्छा लगता था, तो वो मैंने याद किया। तो इस तरीके से धर्म के प्रति रुचि जो है, जैसे मैं खिलौने भी जो लेता था बचपन में, वो भी जैसे हनुमान जी का मुखौटा लिया, अच्छा। गदा खरीदी, उस समय तो रामलीलाओं में जाना होता था जी। तो वो एक होता नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं से वो एनर्जी मिलने लगती है, ठीक बात, और वो आपको रास्ता दिखाने लगता है। आप मीमांसा करते हैं रामचरितमानस की, हनुमान चालीसा की, आपके प्रिय चौपाइयाँ कौन सी हैं? हम चाहेंगे उसके बारे में जरूर आप शेयर। नहीं, मीमांसा क्या मैं कर पाऊंगा, मैं तो सही बताऊं मैं आपको कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये सब हनुमान जी की कृपा है। और इसीलिए मुझे जो सबसे प्रिय है वो सुंदरकांड की 2-3 हैं। एक तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कि ये इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन है हूँ बेगी नास। और जो सबसे प्रिय है, जो मैं प्रत्येक समय जब भी कुछ करता हूँ और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, तो मुझे बस मन में एक ही भाव रहता है, सो सबद प्रताप रघुराई नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। क्योंकि जीवन में यदि प्रभुता जो भी है, आज मैं आपके यहाँ बैठ के ये बोल पा रहा हूँ, तो ये भी भगवान की कृपा है। शायद आज मैं अपने पूर्व वेश में होता तो ना आप मुझे जान रहे होते, ना ऐसे संवाद हो रहा होता। परंतु जीवन के कुछ ऐसे स्थान होते हैं, और जीवन में व्यक्ति को स्थान पे पहुंचाने का कार्य भगवान करता है। हम सब निमित्त मात्र हैं, और जब तक इस चीज़ का व्यक्ति के अंदर भाव रहता है, तब तक ईश्वर की कृपा बनी। डॉक्टर साहब, आजकल धर्म के नाम पर बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें, बागेश्वर धाम के बाबा, बहुत फॉलोइंग है उनकी, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो चमत्कार है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भोली भाली जनता को कहीं ना कहीं वो जो कुछ तमाम अपने क्रियाकलापों से आकर्षित करते हैं। ये सब क्या है, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिला, और निश्चित रूप से प्रभु की कृपा है उनके ऊपर, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। और सिद्धियां होती हैं, आज भी वो सिद्धियां हैं। हमारे कई धर्मशास्त्र में ऐसे मंत्र प्रवीण करके एक पुस्तक है, उसमें कौन सा मंत्र किस प्रयोग में लाया जाता है, उसको कैसे साधना चाहिए, उन सब के विषयों में हमारे पुराने धर्मशास्त्र हैं ऐसे। तो ऐसे ही उनको भी
सिद्धि निश्चित हनुमान जी की है और उनके गुरु के द्वारा, उनके बाबा जी जो गुरु थे उनके द्वारा उनको प्राप्त है। परंतु वही है ना कि ये जो आजकल चकाचौंध की दुनिया है, इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। हर आदमी चाहता है कि वो इन सब माध्यमों से पैसा अर्जित करें, परंतु धर्म के माध्यम से जो भी अर्जित करता है, जो भी व्यक्ति इस तरीके के लोगों को गलत रास्ते पे या गलत बातें बता के, तो निश्चित ही आगे चल के बताया जाता है कि उसकी अधोगति होना निश्चित है। और ऐसा आप कलयुग में भी कई आपको प्रमाण मिलेंगे कि जो लोग धर्म के नाम पे लोगों को गलत तरीके से बरगला के या गलत चीज़ें बता के अपना हित साधन करते हैं, उनका निश्चित ही विनाश होता है। और रही बात अभी हम भी मंदिर में जब शाम में बैठते हैं तो बहुत मंगल को भी बहुत से लोग कि वो गुरुजी वो आप कुछ पुड़िया दे दीजिए, कुछ फूंक दीजिए या कोई उपाय बता दीजिए। तो हम तो केवल एक चीज़ कहते हैं कि वो जो नीचे लेटे वाले हैं ना, जितना रोना रोना है सब उनसे रो। बाहर के इस संसार के लोगों से रोना रोगे तो केवल हंसी मिलेगी और उससे ही केवल तुम्हें वास्तविक उसकी कार्य पूर्ति हो पाएगी। तो इसलिए वो चीज़ फिर लोग कहते रहते। तो ये मैं अभी वहाँ गया था वृंदावन प्रेमानंद जी से मिलने। अच्छा। हाँ, मैं भी वृंदावन गया था प्रेमानंद जी से मिलने, तो कई बार सौभाग्य हुआ उनसे मिलने का। तो मैंने ये प्रश्न उनसे किया था कि स्वामी जी कई लोग आते हैं, वो मुझसे चाहते हैं कि कोई मैं उपाय बताऊं या मैं उनको कुछ ऐसा कर दूं कि फूंक दूं या कुछ टोना टुटका कर दूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये इस समय कलयुग की दशा है। उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए ये तो लोगों को, ये तो जनरली ये जो गांव की भोली भाली जनता है उनको ज़्यादा लोग इस तरीके के करते हैं और ये बहुत बड़ा पाप है। किसी की भावनाओं के साथ खेलना, इससे धर्म बढ़ता नहीं है, धर्म घटता है। आप अधोगति की बात कर रहे थे कि ऐसा लोग जो गलत काम करते हैं अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो अधोगति दो प्रकार की हो सकती है कि इस जीवन काल में ही उसका दंड मिल जाए, हाँ, और ये भी हो सकता है कि वो आगे अगले जन्मों में मिले। तो क्या लाइफ आफ्टर डेथ, क्या जन्म पुनर्जन्म? देखिए मैं जन्म पुनर्जन्म की थ्योरी हमारे शास्त्रों में तो है ही है जी, परंतु मेरा अपना मानना है कि प्रत्येक दिन जब आप सवेरे उठते हैं तो आपका पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए जो अधोगति है वो भी इसी जन्म में मिलती है, वो विभिन्न रूपों में मिलती है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, परंतु वो बहुत ही घातक बीमारियों से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हुई। एक हमारे पंडित जी थे, वो बड़े ही अच्छे थे, परंतु उन्होंने तंत्र साधन प्रारंभ कर दिया और तंत्र साधन करने के बाद वो तेली की खोपड़ी सिद्ध करी। और मैं आपको बताऊं, मुझे देखते ही देखते 8 वर्ष के अंदर उनके 3 संतानों इस दुनिया में नहीं रहीं, वो स्वयं नहीं रहे और जितना कुछ कमाया था सब समाप्त हो गया, मकान भी लगभग चला गया। धर्म के साथ खिलवाड़ करने वालों को भगवान नहीं छोड़। नहीं, ये तेली की खोपड़ी जो आपने बताया, ये क्या चीज़ है? ये तंत्र साधना। क्या है ये? अब इसका तो वही सब लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तेली की खोपड़ी के तो सिद्ध करके कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। तेली की खोपड़ी मतलब किसी शव की खोपड़ी? जी, उसको उसमें उसको नहीं, विशेष रूप से जाति रूप से तेली हो, उसको उसकी खोपड़ी लेकर उसको सिद्ध करना। अच्छा, तो क्या ये शव साधना, इस तरह की साधनाएं होती हैं? लोग करते हैं, अघोरपंथी होती है ये, अघोरपंथी में होती है। परंतु ये है कि ये सब चीज़ें अगर लोक मंगल कल्याण के लिए की जाए, वो भी इस तरीके की नहीं। जैसे अघोरपंथी में जैसे जनरली होता क्या है कि जैसे जो आपके शमशान घर होते हैं वहाँ पर पूजन होती है, अघोरपंथ की पूजन होती है, उसमें भी लोग, परंतु वो वैराग्य धारण करने के लिए होती है। जो लोग अघोरपंथी होते हैं वो वैराग्य को पोषित करने के लिए वहाँ पे पूजन करते हैं। तो वो कहीं से भी बुरा नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो शमशान होता है वो सत्य भूमि है, जहाँ पे निश्चित रूप से व्यक्ति को पता चलता है जब भी कोई जाता है कि इस जीवन में कुछ और नहीं है। तो अघोरपंथ की साधना होती है। तो
इसलिए बड़ा रहस्यमय संसार है ये तंत्र बहुत साधना रहस्यमय सनातन है। सनातन है। क्या क्या मतलब कैसे कैसे रहस्य छुपे हुए हैं इसमें? केवल 10% लोगों को पता है और 10% ही पता है, 90% खत्म हो चुका है या अभी भी किताबों के अंदर है। हमारे यहाँ शस्त्र विज्ञान है, हमारे यहाँ मंत्र विज्ञान है, हमारे यहाँ ज्योतिष विज्ञान है। इसमें ज्योतिष गाथा नहीं कही गई, लिखा गया है। इसमें मंत्र गाथा नहीं लिखी गई, ये विज्ञान लिखा गया है। सनातन ही एक विज्ञान है। प्रत्येक वस्तु की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का सबसे बड़ा माध्यम सनातन की ही पुस्तकों में है। तुलसीदास जी ने कब लिख दिया कि कितनी दूरी है यहाँ से सूर्य की? उससे पहले खगोलीय संरचना, जब लोगों को पता नहीं था कि सूर्य गोल था तो सेब के आकार का, जब लोगों को पता नहीं था कि क्या कैसे इस ब्रह्मांड में लोग ये ग्रह हैं, तब बताया गया 9 ग्रह हैं, ऐसे है, ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, इनकी इतनी 27 वर्ष ये एक फेरा लेता है, ये इतना लेता है। बताइए आप। तो ये अभी आज जो विषय उठ रहा है कि हर व्यक्ति कह रहा है कि ये धर्म है, वो धर्म है। हर व्यक्ति सनातनी है। जिसने इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है वो सनातन है, क्योंकि सनातन ही ये पुष्ट करता है जीव के जन्म की और मृत्यु की अवधारणा को, और किसी धर्म में जन्म मृत्यु की अवधारणा को पुष्ट नहीं किया गया। तो सनातन को ना मानने वाले सीधे सीधे कह लीजिए वो स्वयं की सत्ता को नकार रहे हैं, अर्थात जीवन की सत्ता को नकार रहे हैं। तो सनातन एक वृहद विषय है। आपके पास बड़ी सुंदर अंगूठियां मैं देख पा रहा हूँ। ये मेरा शौक है। ये मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं जी। कि इसका क्या, ये क्या आप मानते हैं? मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, बहुत सुंदर है हाँ, ये तो नवरत्न है। जी, ये भी नवरत्न ही है। हाँ। मेरा खुद का एक शौक है अंगूठी पहनने का, तो इसलिए पहन लेता हूँ। परंतु उसमें मंदिर में बच्चे आते हैं, युवा, हम युवाओं को जोड़ते हैं ज़्यादा, जी। जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं या इधर उधर भटक रहे हैं या जिनके अंदर प्रश्न है। तो कई युवा कहते हैं कि गुरुजी हमें कोई अंगूठी बता दीजिए जिससे हमारा पास हो जाए कंपटीशन। हमने कहा कुछ इनका कि आप तो पहने हैं। तो मैंने एक युवा के कहने पे मैं 1.5 महीने अंगूठियां उतार दी थी मैंने। अच्छा, मैंने कहा अब बताओ जी, सारी अंगूठियां। मैंने कहा अब बताओ 1.5 महीने से कुछ हुआ मेरे? अगर अंगूठी पहनने से इस तरीके से कुछ अगर किसी व्यक्ति का कोई विकास हो पाता तो हर आदमी पत्थर ले लेके अपनी गोदी में रख के टहलता। कर्म से बड़ा सिद्धांत और कर्म से बड़ा धर्म और इस संसार में कोई नहीं है, यही सभी देवी देवता। मित्रों, लखनऊ में बात हो रही है डॉक्टर विवेक तांगड़ी के साथ, जो हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त हैं। तो बाबा नीम करौली का जिक्र न हो ये संभव नहीं है जी। हम चाहते हैं उनके बारे में आप कुछ अगर बताना चाहें। देखिए, वो हनुमान जी के अनन्य उपासक थे और निश्चित ही उनको कह दीजिए दैवी शक्तियाँ प्राप्त थी, जो वो भूत और भविष्य दोनों देख लेते थे। और कई बार कई प्रसंग आए हैं, कई मिलने वाले भी हैं जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने बताया है कि वो एक ही समय पे 2 स्थान पे रहें। तो हनुमान जी की विशेष कृपा के पात्र थे वो, और कई लोग तो उनको हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं कलयुग में। परंतु हनुमान जी की जिसके ऊपर कृपा हो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे ही बाबा नीम करौली जी थे। और मैं एक और आपको बताऊं, बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमने अपने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में ऊपर बाबा नीम करौली ध्यान केंद्र बनाया। वहाँ पे बाबा नीम करौली की बहुत सुंदर विग्रह स्थापित कराया, और उसको कराने के करीबन 8-9 महीने बाद एक व्यक्ति हिसार से आए, वो होंगे 82 वर्ष के करीबन। तो उन्होंने ऊपर जाके वो कस के बोलने लगे, बाबा कहाँ गया, बाबा कहाँ गया, बाबा कहाँ गया। हम लोग उस समय वृंदावन जाने वाले थे, तो मंदिर में दर्शन करके निकल रहे थे। तो हमारे साथी एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कहा देखिए क्या हो गया इनको। उन्होंने पूछा कि बाबा कहाँ गया, बब्बा कहाँ गया। तो उन्होंने बताया, जब उनसे बातचीत हुई, कि वो कुछ मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ वो पर्टिकुलर ईयर, वो उस सन में आए थे। तो बाबा नीम करौली जी लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के बाहर तखत पे बैठे हुए उनको दर्शन दिए। अच्छा जी। अच्छा। जिस समय वो लखनऊ प्रवास पे थे। हाँ। बाबा नीम करौली। हाँ। तो हम लोग को तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, और सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि
हम लोगों ने मतलब हम और हमारे मित्र जो डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया हैं, उन्होंने अनायासी मन में आया कि यहाँ पर एक ध्यान केंद्र बनाया जाए, बाबा के नाम से बनाया जाए, जबकि विग्रह उन्हीं के द्वारा स्थापित कराया गया। तो निश्चित रूप से वो बाबा जो हैं वो जहाँ जाना चाहते हैं वो स्वयं चले जाते हैं, सर्वव्यापी हैं। तो इसलिए उनको लेटे हुए हनुमान जी महाराज मंदिर के स्थान पे आना था, वो आके विराज गए। तो उनकी बहुत ही दिव्य, उनकी कंबल भी लोग चढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि कंबल से बड़ी बड़ी व्याधियां दूर होती हैं उनके चढ़े हुए। तो वो तो साक्षात हनुमान जी के कृपा पात्र संत हैं। मित्रों, डॉक्टर विवेक तांगड़ी से बातचीत के हम अंतिम चरण में हैं और अब उनसे हम जानना चाहेंगे, जिसने 22 वर्ष की उम्र में ये तय कर लिया हो कि 45 वर्ष की अवस्था में सब छोड़ देना है और हनुमान जी की भक्ति करनी है और बस आध्यात्म में ही जीवन गुजारना है, तो निश्चित रूप से उन्होंने बचे हुए जीवन की योजना भी बना ली होगी। कुछ बताएं उसके बारे में। नहीं, अब वो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये फिर जब आपका पॉडकास्ट भी पत्नी भी देखेंगी तो वो घर में थोड़ा तो देखिए, सब बाहर आदमी कुछ भी हो, लेकिन घर में तो आप जानते हैं। तो परंतु हाँ, मैंने अपने पूरे आयु को, और इतना बता दूं कि पूर्ण जैसे हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुरूप मैंने अपने जीवन को बांटा है। चूंकि पहले 100 वर्ष का जीवन होता था तो 25-25 वर्ष होता था, अब 60-70 वर्ष का है। तो उसी के अनुरूप अभी मैं मानता हूँ कि मैं वानप्रस्थ में हूँ और इसके बाद संन्यास बचा है। तो जब अपने जीवन के सभी कर्तव्यों से पूर्ण हो जाऊँगा, बच्चों का विवाह कर लूँगा और समाज में जितना कुछ करना है अपने सामर्थ्य से वो कर लूँगा, तो निश्चित ही फिर उसी ओर संन्यास के मार्ग पर बढ़ेंगे तो अकेले जाएंगे या साथ में? अब वो तो परमिशन ही लेनी पड़ेगी। नहीं, वो भी साथ में जाना चाहें तो? हाँ, तब परंतु संन्यास में पत्नी साथ नहीं रह सकती, वो बाकी किसी और स्वरूप में हो सकती हैं, क्योंकि संन्यास का मतलब है कि आप अकेले हैं, केवल आप और आपका ईश्वर, परंतु बिना परमिशन के संन्यास भी नहीं है। तो ये बहुत कठिन विषय है, तो परमिशन ग्रांटेड होगी नहीं होगी ये तो भविष्य का विषय तो है। बुद्ध तो रात में पांव छू के चले गए थे। हाँ, बुद्ध चले गए थे, परंतु स्वीकारोक्ति बाद में हुई थी, माँ ने भी उनको भिक्षा दी थी। तो हम लोग के संन्यास प्रथा में भिक्षा ही दी जाती, माता जी से, पिताजी से, तब संन्यास का मार्ग। बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन समय की सीमा है, तो हम पॉडकास्ट को खत्म करें, समाप्त करें, बातचीत को विराम दें। हम चाहेंगे आप हनुमान जी महाराज से लोक मंगलकारी जो भावना है, कोई एक दोहा, चौपाई या कुछ भी जो आपकी रुचि का हो, एक बार अवश्य। मुझे एक भजन बहुत अच्छा लगता है जी, अगर आप अनुमति दें। अवश्य अवश्य। जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। क्या बात। जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, राम भजन का तेल रे, राम भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हनुमान जी से लगन लगाइए। अगर आपको जीवन में भरपूर ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, छोटी मोटी बाधाओं से परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है, एनर्जी लेवल को ऊंचा बनाए रखना है, जिंदगी में जो अभीष्ट आप पाना चाहते हैं, यदि उस तक आपको पहुंचना है, तो डॉक्टर विवेक तांगड़ी ने जो बातें बताई हैं उनको बांध कर रखिए और कभी मिलना हो आपसे तो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में जाएं, डॉक्टर विवेक तांगड़ी से सीधा बातचीत करें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। हम आपके बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और आत्मा की आवाज़ में हमसे आपने बात की। बहुत बहुत आपकी आत्मा की आवाज़ हमने सुनी, हम आपके बहुत अनुग्रहित हैं, बहुत आभारी हैं। जो स्वयं ही आत्मा को प्रकाश देता हो,
ऐसे आत्म प्रकाश जी के सानिध्य में बैठ के मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये साक्षात्कार देखने के लिए। जुड़े रहिए आत्मा की आवाज के साथ। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार। Please like, comment and subscribe.